हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूं जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड होती हैं, पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं, पेपर 1 से रिलेटेड होती हैं और जो भी एमकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। तो जो मेरे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। कल हम लोगों ने किया था एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और आज हम करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसकी डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगर अकाउंटिंग अच्छी होती है तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां निकल के भी हमारे सामने आती हैं, उनको आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर टू इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस लगा लो या नॉन मॉनिटरी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो अमौद्रिक होती हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। मतलब जितने भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, जो सारी ट्रांजैक्शन किसके होती हैं, मनी से रिलेटेड होती हैं, उनको तो हम लोग नोट कर लेते हैं। लेकिन जो क्या होती हैं नॉन मॉनिटरी होती हैं, जैसे कि कई बार कोई भी आग लगी हमारी कंपनी में, उसके द्वारा नुकसान हो गया, या क्या होती है जो हमारे वेजिस वाले वर्कर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारे के सारे हड़ताल कर लेते हैं, उन चीजों को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी एक कमी किसकी आ गई हमारे सामने निकलकर, अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी कमी हमारे सामने निकलकर आ गई। उसके बाद बात करते हैं कि टू इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी इसके अंदर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करते हैं जितनी भी हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। मान लो कोई एक वर्कर था जो डी ग्रेड में काम कर रहा है, डी ग्रेड मतलब सबसे नीचे वाले में काम कर रहा है, फील्ड में घूम रहा है। ठीक है, वो पूरी की पूरी सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, मतलब सेल करने जाता है, डे बाय डे डोर टू डोर जा रहा है। तो इसने क्या बोला अपने मैनेजर को, ये मैनेजर साहब हैं हमारे, इन्होंने मैनेजर को बोला कि भाई साहब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। तो भाई बोल रहा है तू फील्ड का काम कर, जो तेरा काम है सेल का काम करना है ना वो संभाल, मैं तेरे को मतलब किसी तरीके का तेरा आइडिया या तेरी सलाह नहीं मानने वाला। तो कई बार क्या होता है कि क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है, दूसरे लोग जो नीचे वाले लोग होते हैं वो इंफॉर्मेशन देने चाहते हैं हमारे टॉप लेवल की मैनेजमेंट को, या किसी तरीके से जो हमारे मैनेजर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देने चाहते हैं, तो वो लोग इनकी बात को नहीं सुनते और ना ही उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको किसी तरह की वैल्यू दी जाती। तो ये भी अकाउंटिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्या पता वो आइडिया के द्वारा हमारी कंपनी ग्रोथ कर सके, क्योंकि जो बंदा फील्ड में काम कर रहा होता है उसको मैनेजर से कई बार ज्यादा नॉलेज होती है, तो गुणात्मक जानकारी होती है, उन चीजों को भी इसके अंदर अनदेखा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, कि कई बार क्या होता है कि जो पर्सनल हमारी जजमेंट होती है वो क्या कर देती है, हमारे अकाउंटिंग को प्रभावित कर देती है। जो व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, कई बार गलत ले लिए जाते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन था, उसके पास 3 आइडिया थे, तो 3 आइडिया थे, एक अच्छे वाला आइडिया था, 2 जो थे वो इतने खास आइडिया नहीं थे उसके पास। तो वो क्या करता है, कई बार इन गलत आइडिया को यूज कर लेता है, गलत जजमेंट कर लेता है। उसको ये लगता है कि जो भी उसने हमारी कंपनी के अंदर स्क्रैप वैल्यू का जो एस्टीमेट लगाया वो बहुत ही एक्यूरेट लगाया है, लेकिन वो कई बार गलत लगा लेता है। कई बार वो ये करता है कि कोई भी कंपनी के अंदर मशीन लेके आए, वो 10 साल तक चलने वाली थी, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन बनाते हैं 10 साल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है मशीन 3 साल के बाद ही जवाब दे जाती है, क्या पता उस साल हम लोगों ने काम ज्यादा किया हो। या हम लोग क्या करते हैं, कई बार बैड डेबिट प्रोविजनल बनाते हैं, जो किसके लिए, जो बैड डेब्ट होते हैं, हमारे डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, उनके लिए जो प्रोविजनल बनाते हैं उनका अनुमान भी हम लोग क्या लगा लेते हैं, गलत लगा लेते हैं।
क्योंकि एक पर्सन के पास कई आइडिया होते हैं, तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट करता है। जो मैनेजर होता है वो अपनी पर्सनल जजमेंट करके क्या लगाता है, आइडिया लगाता है, जो क्या करते हैं, अकाउंटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार गलत हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस ऑफ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक लागत का आधार बोलते हैं इसको हम, कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई एक नई मशीन लेके आए थे, तो उसका रेट उस टाइम पर जो था वही हम लोग क्या लिखेंगे, हमारी लेजर पोस्टिंग के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर लिखेंगे। उसी हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो करंट वैल्यू होती है उस मशीनरी की, उसको हम मान के नहीं चलते, मतलब करंट वैल्यू को अनदेखा किया जाता है। जो हमारी मार्केट में वैल्यू चल रही है, क्या पता ये मशीन उस टाइम 2 लाख की आई थी, आज ये मशीन 1 लाख की रह गई हो। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो हम ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट को मान के चलते हैं, उसके हिसाब से ही हम आगे क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग कर दी। मान लो लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम लोगों ने जो बैलेंस शीट तैयार की है, उस बैलेंस शीट के अंदर हम लोग वैल्यू ज्यादा दिखा देंगे। इतनी हमारे पास है नहीं उस मशीनरी की वैल्यू जितनी हम लोग दिखा रहे हैं, तो विंडो ड्रेसिंग इसके अंदर आ जाता है। तो बेसिक इसमें बात बताई गई है कि हिस्टोरिकल वैल्यू को ज्यादा महत्व दिया गया, और जो हमारी क्या होती हैं, करंट मार्केट वैल्यू होती हैं, उनको इसके अंदर किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी बाइस्ड, कि हमारे पास जो भी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम पक्षपात करके क्या कर देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, या पक्षपात की वजह से क्या होता है, बायसनेस की वजह से क्या होता है, लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। कैसे कि कई लोगों के पास तो क्या होता है, वो अच्छे से मेथडों का यूज कर लेते हैं, और कई लोग क्या होते हैं, मेथड का गलत यूज करके, बायसनेस करके क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार से छेड़छाड़ कर देते हैं, ताकि लोगों को, इन्वेस्टरों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। जिस वजह से क्या होता है, हमारी कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं उनको तो सब पता होता है कि ये शेयर अच्छे हैं, इनके अंदर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और दूसरे जो भी हमारी आम पब्लिक होती है उनको बता दिया जाता है इन शेयर्स में पैसा लगाएं। तो बायसनेस करके क्या कर लेते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से अकाउंटिंग की ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने निकल कर आती है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं जिनका गलत इवैल्यूएशन करके, बायसनेस करके लोगों के सामने रख दिया जाता है। क्योंकि कंपनी में काम करने वालों को तो पता होता है भी ये इतना सिस्टम है, इतनी जो मशीनें हैं इतने की हो सकती हैं, या वो जो लोग काम करते हैं मैनेजर के साथ उनको पता होता है भी ये मशीन की वैल्यू इतनी है, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अंदर इनकी वैल्यू को ओवर वैल्यूएशन करके दिखा दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बायसनेस पैदा हो जाती है। बायसनेस पैदा होने से क्या होता है, लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो गलत चले जाते हैं, जिस वजह से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो अकाउंटिंग की ये भी एक बड़ी कमी है। उसके बाद लेक ऑफ रियलिस्टिक रिजल्ट, कि जो हमारे रियल रिजल्ट होते हैं, अकाउंटिंग उनको क्या कर देता है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है कई बार, और रियल वैल्यू को या रियल रिजल्ट को हमारे सामने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि बंदा यहाँ पर अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, और जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं उनको कम यूज करता है, अपनी बायसनेस से लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर देता है। तो इस वजह से क्यों, जैसे हम लोग इसमें क्या, कोई भी मशीन है उसकी जो वैल्यू है हम लोग हिस्टोरिकल वैल्यू दिखाते हैं। जब हिस्टोरिकल वैल्यू दिखाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है मशीन की वो ज्यादा आएगी, कि उस टाइम पे जो हमने मशीन ली थी 10 लाख की ली थी, ठीक है, और आज के टाइम में इसी मशीन की जो क्या है कीमत है वो 5 लाख ही रह चुकी है। तो 10 लाख जो हमारे बैलेंस शीट में अंदर जुड़ेंगे मशीनरी में, तो 10 लाख से क्या होगा, 5 लाख हम लोग ज्यादा शो कर रहे हैं। तो इसका रियल रिजल्ट तो नहीं आया ना, क्योंकि उस मशीन की जो असली वैल्यू है वो 5 लाख ही रह चुकी है। हम लोग क्या करते हैं, हर साल ही इसी 10 लाख को अपनी अकाउंट में डाल देते हैं। अगले साल की बैलेंस शीट में भी ये डलेगा, उससे अगले साल में भी ये डलेगा कि हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, इतने फर्नीचर हैं, इतनी हमारे पास मशीनरी हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं बताते कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो लेक ऑफ रियलिस्टिक रिजल्ट हमारे पास नहीं निकलते। जो भी स्टेटमेंट निकलती हैं
उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है। इस कारण ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद बात करते हैं इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। भी जो भी हमारे प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं डे बाय डे में, क्या होता है प्राइस लेवल चेंज होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मशीनरी का चेंज हो गया, मान लो हमारे पास प्राइस किसी भी मटेरियल का चेंज हो गया, या कोई मशीनरी का चेंज हो गया, या फर्नीचर का चेंज हो गया, या किसी भी अदर जो हमारे पास एसेट्स है उसका प्राइस चेंज हो गया, उसको अनदेखा किया जाता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जाता हमारे अकाउंट के अंदर। अगर मशीन है, मशीन 10 लाख की है लेकिन आज उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो हम 5 लाख में ही दिखाएंगे। उस जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, प्राइस लेवल अप डाउन चले जाते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग की एक कमी है। उसके बाद बात करते हैं डज नॉट द प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन, समय पर जानकारी प्रदान नहीं करता। कैसे कि अकाउंट, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरमेंट करके किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजैक्शन को इसके अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, समराइजिंग होगी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट। तो इसके अंदर क्या होता है, इतनी लंबी प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर। इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करने से क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लगता है, जिस वजह से हम लोगों को अगर 2 मंथ के बाद हम लोगों को किसी भी तरीके का कंक्लूजन निकालना है तो वो नहीं निकाल सकते। हम 1 साल के बाद ही बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारी कंपनी का जो भी वित्तीय स्थिति होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसको प्रदर्शन करते हैं लोगों के सामने। अगर किसी ने 2 मंथ में, 3 मंथ में अपना डिसीजन चेंज करना हो तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कमी महसूस होती है इन्फॉर्मेशन की, उसको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है इन्फॉर्मेशन की, कि वो किस तरीके से अपना रिजल्ट देख के, या जो भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देख के किस तरीके से अपना क्या ले, डिसीजन ले। जिससे 2 मंथ के बाद मान लो कोई भी डिसीजन चेंज करना है तो वो क्या 1 साल तक दिखता रहेगा कि बैलेंस शीट आएगी, मैं अपना डिसीजन लूंगा, चेंज करूंगा। तो हमें टाइम पर ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता अकाउंट। इस वजह से इसकी ये एक कमी है इसके अंदर, जो एक डिसएडवांटेज है इसकी अकाउंटिंग की। उसके बाद बात करते हैं लेक ऑफ डिटेल एनालाइज। भी डिटेल में एनालाइज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं उसमें सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये इतनी हमारे पास मशीनें हैं, और इतनी हमारे पास एसेट्स हैं, और इतने हमारे बैड डेबिट्स हैं, और इतने हमारे डेबिटर हैं, या जो भी है इसके अंदर पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते डिटेल में। सिर्फ एक ओवरव्यू बताते हैं कि हमारे पास मशीनरी है, उसका जो प्राइस है 10 लाख रुपया उसका प्राइस है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इस मशीन के अंदर किस किस बंदे के शेयर हैं, या किन किन लोगों के हिस्से में ये मशीन आएगी अगर इसको बांटेंगे। मतलब हम लोग ये बता देते हैं कि 10 लाख की मशीन है, लेकिन ये नहीं बताते कि 2 लाख इस बंदे के या 3 लाख इसके हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग नहीं दे पाता बैलेंस शीट के माध्यम से। इसके लिए अलग हमें बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड विंडो ड्रेसिंग, कि हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर किसी तरीके से मैनिपुलेशन कर देते हैं, अलग अलग मेथड यूज करके, लीफो फिफो जो भी हमारे मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन करने के, उन वैल्यूएशन के मेथडों से हम लोग क्या करते हैं, इनके जो भी स्टेटमेंट होती हैं इनके अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, बनावटी बना देते हैं इसको। जैसे कि मान लो हम लोगों ने बिलिंग कर ली, एडवांस बिलिंग कर ली, तो हमारे पास लोगों के पैसे आ गए, लेकिन हम लोगों ने अभी तक स्टॉक से उनको माल नहीं दिया, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये माल भी हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखा दिया, और साथ में ये चीज भी ऐड कर दी कि हमारे पास इतने पैसे हैं लोगों के, इतना हमारे पास कैश आ चुका है, लेकिन हम लोग इसके अंदर जो हमारा माल है उसको हम लोगों तक नहीं डिलीवर करते, उसको ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में। जिससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस शीट होती है उसमें बैलेंस ज़्यादा दिखाता है, हमारी एसेट्स ज़्यादा दिखाता है, स्टॉक ज़्यादा दिखाता है, जिस वजह से लोग अट्रैक्ट होकर हमारी कंपनी में पैसा लगा देते हैं,
और बाद में उनको इस बात का पता लगता है जब उनका पैसा डूब जाता है। तो ये भी सबसे बड़ी कमी अकाउंटिंग की हमारे सामने आती है। उसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में डिफिकल्टी कैसे है भाई? तो जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली हम लोगों ने, इसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यू है वह हिस्टोरिकल वैल्यू होती है। तो हिस्टोरिकल वैल्यू को ध्यान में रख के फ्यूचर के लिए हम फोरकास्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। अगर कोई भी चीज में प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गया तो हमारा जो भी फोरकास्ट किया होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी कंपनी गिर भी सकती है, हमारी शेयर भी गिर सकते हैं कंपनी के, क्योंकि हम लोग हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को इसके अंदर नहीं इंक्लूड करते, जिस वजह से डिफ़िकल्टी आ जाती है फोरकास्टिंग में। उसके बाद बात करते हैं रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस एसेट्स। जो भी हमारी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, मशीनरी होती हैं, उनका गलत क्या कर देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं, इवैल्यूएशन कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने, हमारे पास जो मशीन थी 10 लाख की थी, हम लोगों ने उस मशीन को, आज की वैल्यू 8 लाख है उसकी, हम लोगों ने 8 लाख ना दिखा के 10 लाख ही दिखाया है, हिस्टोरिकल वैल्यू को प्रेजेंट किया है, जिससे हमारी स्टेटमेंट को ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, जिस वजह से वो ये देखते हैं कि इनकी एसेट्स और इनकी जो मशीनरी है, फर्नीचर है, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कल को अगर ये कंपनी डूब भी जाए तो हम लोग वहाँ से पैसा कवर कर लेंगे हमारा। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, गलत इवैल्यूएशन करती है, व्यापारिक संपत्तियों का गलत इवैल्यूएशन करती है, तो क्या होता है उस टाइम पर जो भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, वैल्यू प्रेजेंट करते हैं, वो मार्केट वैल्यू ना प्रेजेंट करके हिस्टोरिकल वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है एक रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि सारे लोग बैलेंस शीट की स्टेटमेंट पर डिपेंड होते हैं, जिस वजह से रॉन्ग जो डिसीजन ले लिया जाता है और उनको लॉस हो जाता है या उनका पैसा डूब जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने जो भी डिसएडवांटेज थी कवर कर दी हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें, मैं धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कवर करूंगा। और कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।